एक एपी है, ए, A2, A3 अप टू एन। एन क्या है? लास्ट टर्म है। तो टीएन क्या है? ये nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग क्या होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। टीएन डैश ये क्या है? nth टर्म फ्रॉम एंड। क्या होता है? ए को क्या लिखते हैं? एल। एन माइनस वन। डी को क्या लिखते हैं? तो एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, दोनों का सम ए प्लस एन माइनस वन डी, एल एन माइनस वन डी, कितना आया? फोर्टी फाइव। फोर्टी वाला भाई कौन है? पी एच सम क्यू है, क्यू एच सम पी है। अभी हमने लिखवाया था आप लोगों को। और इसमें एन एच सम क्या होगी? पी प्लस क्यू माइनस एन। पी प्लस क्यू माइनस एन। आइए, ए प्लस पी माइनस वन डी क्यू। बेटा सब कराए हैं। हाँ जी, पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू माइनस कॉमन लेकर डी का वैल्यू माइनस वन यहाँ डालो तो ए का वैल्यू क्यू, ये माइनस है उधर जाकर। ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला ए प्लस ए क्या है? ए क्या है? पी प्लस क्यू प्लस माइनस वन और एन माइनस वन इंटू पी प्लस क्यू माइनस वन माइनस एन प्लस वन। और देखो ये चुपचाप से आ गया है। हाँ, क्या डिफिकल्ट था इसमें? और कौन सा? 46। 46 किसका ध्रुव दे रहा है? क्या प्रूव कर रहे हैं? हाँ भाई, ध्रुव और एक और ध्रुव है भाई हमारे पास। हाँ, इसके बारे में क्या कहोगे? ए प्लस पी डी, समझ आया? कुछ लोग भी भूल गए ए प्लस क्यू डी कैसे लिख दिया हमने। आया? अरे पी प्लस वन माइनस वन, ये क्या हुआ? उधर ले जाओ ए, ये डी कॉमन, टू क्यू माइनस पी। रुक जा बस, क्या यार ऐसा लिख दो, ए का वैल्यू पी माइनस टू क्यू डी। अब ये प्रूव करना है, टेकिंग बोथ साइड्स सॉल्व करो। ए प्लस थ्री पी डी इक्वल टू टू ए प्लस पी प्लस क्यू डी। दोनों जगह ए का वैल्यू डाल दो, दोनों जगह ए का वैल्यू। ए का वैल्यू क्या है? पी माइनस टू क्यू प्लस थ्री पी डी। ठीक है, ए का वैल्यू पी माइनस टू क्यू डी बार। चलो काटो मत, हमें तो इक्वल प्रूफ करना है दोनों पार्ट। कहाँ लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं। फोर पी माइनस टू क्यू डी इक्वल टू पी प्लस पी ट्वाइस ऑफ टू पी माइनस क्यू डी। अब यहां से टू का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ गए?
क्या दोनों बराबर आ गए वाला साइड हेंस प्रूव्ड। नोट करो। हाँ, a प्लस 2d7 a प्लस 6d 2 प्लस a प्लस 2d 3 वाली ही डाल दो 7 कितना होगा। इन दोनों को सॉल्व करके एओडी नहीं आएगा और एओडी यहाँ फेंको। 54 वाला कौन है? चल ठीक पूछा है। इंटीरियर एंगल ए का वैल्यू स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिफरेंस 5 डिग्री फाइंड द नंबर ऑफ साइड इन द पॉलीगन। तो पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड सम ऑफ द एन पॉलीगन साइड्स सम क्या होता है n-2 into 180 ठीक है। और ये किसके इक्वल है एबी का सम n/2 2a प्लस n-1 into d इक्वल टू n-2 into 180 ए और डी का वैल्यू डालो और सॉल्व कर लो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। हाँ जी अब कौन सा है 55 ये भी उसी तरीके से 56 फिर कराना है। देखो भाई तो मैं तो ऐसे रहूंगा बेटा सिलेबस पूरा खत्म हो पाएगा तो कॉपी में देखना कराऊं क्या फिर से 56 जब तेरे को याद ही नहीं है तो फायदा क्या है। याद आ रहा है तेरे को डी बताना है क्या था डी अल्फा माइनस बीटा अपॉन 99 या 100 100 था ना अल्फा माइनस बीटा अपॉन 100 छोड़ दो। अबे गधे 1 डाल A2 A4 n का वैल्यू A6 A यहां से आर का वैल्यू 1 डालने से A1 A3 A5 A199 बीटा माइनस 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 ये A2 माइनस A1 D A4 माइनस A1 A3 D D D अल्फा माइनस बीटा। हाँ जी कितना D 100 D D का वैल्यू $59 सम ऑफ द n टर्म्स। ये किसने पूछा हाँ भाई आपको पहले अरे रुक जा मेरे भाई टीएन क्या होता है टीएन। हाँ अगर एसएन दे रखा है तो टीएन होता है SN-SN-1 निकाल लोगे और जो आंसर आएगा उसमें एन का वैल्यू 100 एओडी निकालने की कहां जरूरत है। बहुत बड़े बहुत बड़े जबरदस्त। माइनस हाँ जी 1 तो कट जाएगा 2 कॉमन n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 3 कॉमन n माइनस n प्लस 1 n कैंसिल n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल 4n क्यों ले रही है लेना है चल ले ले 4n 3 तो 4n प्लस 1 ये हुआ tn तो t100 क्या हुआ 100 98 प्लस 99
एन का वैल्यू 100 डाल दे यहाँ पे। हाँ जी, ये भी हो गया। थोड़ा बहुत क्या, जैसे आपने ये ए लिखा है ना, तो मुझे ए तो पता है, A1 नहीं मालूम। A1 का मतलब ए प्लस ए प्लस ए प्लस, अच्छा ए प्लस, जब एपी का क्वेश्चन तो एपी बनेगा। 24 ही है। ए प्लस इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 6a 13 27 46 69। 3 से डिवाइड 2a प्लस 3 से डिवाइड। आओ बुलाओ नीचे, किसको क्या पूछना है इसको, बताइए इसकी वैल्यू। पहले ही जो लोग गिव अप कर देते ना क्वेश्चन करने से पहले, अरे करो, झगड़ा करो, क्वेश्चन कुछ कुछ निकलेगा। कुछ लोग ना क्वेश्चन लिखने का ना पूरा सॉल्यूशन विजुअलाइज करते हैं, वो गड़बड़ में चले जाते हैं। देखो तुम लोगों को क्या करना चाहिए, भाई ये दिया, चल इसको करके देखते हैं, ऐसा करके देखा, चलो इसको ये करके देखते हैं, चलो इसको ये करके देखते हैं, ये बता दो। तुम लोग क्या कि एक साथ में बहुत सारे स्टेप की दूर की सोचते हो। जब क्वेश्चन तुम्हें विजुअलाइज ना हो ना, तो नेक्स्ट केवल वेरी नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचो, कि एक स्टेप अगला स्टेप सोचो, उसके अंदर तुम्हें अगले स्टेप के लिए क्लू मिले, उसका अगला सोचो, उसके अंदर मिले। गिव अप मत करो क्वेश्चन को लेकर, नहीं होगा तो हम बैठे हैं ना। 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 12 9 प्लस 12, एक मिनट, 9 प्लस 13 प्लस 17 अप टू 3 एन टर्म्स, अप टू 3 एन टर्म्स। हाँ जी, जब भी ऐसी बेकार सी एपी मिले, देखो ठीक डाउन हो गई, ये तो एपी नहीं है, तो ये तो एपी नहीं है, कैसे सॉल्व करोगे। तो उसका हिंट यहां दिया है, 3 एन का मतलब उसके अंदर 3 एपी है, 2 एन होता तो 3 कैसे है, ये तीनों एपी का फर्स्ट पहली टर्म है, ये तीनों एपी का बनाओ अलग अलग। 3 प्लस 6 प्लस 9 अप टू एन टर्म्स, प्लस 5 प्लस 9 प्लस 13 अप टू एन टर्म्स। तीसरा 7 प्लस 12 प्लस 17 अप टू फिर से एन टर्म्स। देख एपी है क्या ये, सम बोल, n बाई 2, 2a का मतलब 6, n माइनस 1 इंटू 3, n बाई 2 10, n माइनस 1 d बोल, n बाई 2 2a 14, n माइनस 1 d बोल 5। यहां लिख रहा हूं आंसर, सभी से n बाई 2 कॉमन, पूरे में से n बाई 2 n बाई 2 n बाई 2 कॉमन, 6 16 14 30, 5 n माइनस 1 4 n माइनस 1 3 n माइनस 1 12, ठीक है, n बाई 2 ये कितना 18 प्लस 12n, n 6n प्लस 9, तो 6n स्क्वायर प्लस 9n, सम ऑफ n टर्म्स। आया, नोट करो। गुड। Find the 4 numbers in AP whose sum is 20। 4 नंबर का सम कितना है, सम ऑफ द whose स्क्वायर इज 120। देखो भाई
4 टर्म्स आर इन एपी क्या होते हैं? ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। सबसे पहले इनका सम ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d कितना है? 20। ए का वैल्यू 5। उसके बाद क्या बोला है? इसने बोला है हुज स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर, इन सभी का स्क्वायर, ए माइनस 3d स्क्वायर का सम। अच्छी बात है। हाँ जी, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये राज हमारे साथ ही जाएगा इस क्लास के बाद। अरे ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, दोनों का 2ab कट गया। 2 60, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर का वैल्यू हाँ ए बाबड़ी चल सॉल्व कर अपने आप। ये कितना हुआ? ए कितना है? 5 का स्क्वायर 25 2 जा 50, 10 बचा। 10d स्क्वायर इक्वल टू 10, डी का वैल्यू, ए का वैल्यू 5। दो रिजल्ट होंगे, ए का वैल्यू 5, डी का वैल्यू 1। ए का वैल्यू 5, डी का वैल्यू -1 डालो यहां पर। ए का वैल्यू 5, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 1 4, 5 प्लस 1 6 और 5 प्लस 3 8 और ये 8 6 4 2। हाँ बताएं। हे भगवान, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मालूम है ये? और ये कट गए, ए स्क्वायर कैसा लगा? अब बताओ माइनस डी माइनस कैसे आया? ठीक है, साबित। डिवाइड 32 इंटू द 4 पार्ट्स। इसे बोला 32 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है जो एबी में। तो 4 पार्ट्स क्या क्या हो गए? ए माइनस 3d, किसको डिवाइड किया है? 32 को, यानी सम कितना है? 32। ए का वैल्यू 8। आगे क्या बोला है? आगे कौन सा 80 ले लेना। सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स क्या होते हैं? कोने वाले। क्या हुआ ये? ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर इज टू द प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स, मीन्स का प्रोडक्ट कितना है ये? 7/15। अरे बीच वाले समझता है ना, बीच वाले। ए का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, कर लोगे अब तो। $94 S1 S6 S7 is 105 SN upon SN minus 3 N plus 3 N minus 3 ये बताना है हमें। हाँ जी, SN बताओ, SN का फॉर्मूला। यहां पर S1 का मतलब क्या होता है? ए S1 ये होता है। S7 है
कैसी लड़की है ये? क्या चाहते हैं आप जिंदगी से? क्या क्या चाहते हैं? कर रहा हूं बेटा, कर रहा हूं मेरे भाई। ये कितना? 15 टू जा तो a प्लस 3d 15। a का वैल्यू कुछ और कुछ दिया? हाँ, a का तो दिया वैल्यू कितना? a का वैल्यू 6, d का वैल्यू 3। यहां डाल दो n। a का वैल्यू 6 टू जा 12, d का वैल्यू 3 तो 3n माइनस 3, n माइनस 3। a का वैल्यू 6 12, d का वैल्यू 3, 3n माइनस 12, 3n प्लस 9 अपॉन n माइनस 3, 3n, n से उड़ाओ ऊपर से 3 कॉमन, n प्लस 3 अपॉन हैज प्रूव्ड। हाँ, नोट कर लो, प्रूव करना है। आइए, जो SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2। ये क्या है? अच्छा, जो TN है वो किसकी तरह काम करता है? NFM की तरह, L की तरह, 2s अपॉन n a प्लस l। लेकिन इसने L का, अच्छा ये L कितना है? P। L कितना है? P। कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन था ना? डी, SN का फॉर्मूला लकड़ी, शांत हो जाओ। ये S आंसर लाना है L की टर्म्स में, तो 2s बाय n a प्लस l। देखते हैं क्या कर सकते हैं। और n नहीं लाना इसमें n नहीं लाना, तो मैं कह रहा हूं n निकाल लेते हैं। n का वैल्यू 2s अपॉन a प्लस l, ठीक है। नाउ यूजिंग l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो l माइनस a और d लाना है, d तो निकालना ही है, अपॉन n माइनस 1, d आ गया ये। और d का वैल्यू क्या है? d का वैल्यू नहीं, n का वैल्यू 2s a प्लस l माइनस 1 d है। या एलसीएम लो और इसको ऊपर पहुंचा दो, l स्क्वायर माइनस 2s माइनस, यही है। अरे वाह, बहुत सस्ता आ गया। तो नोट करिए। चारू जी समझ आ रहा है आपको? अकेला भाग। आइए, सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ 280, सुन लो ध्यान से। यहां पे दो तरह के क्वेश्चन होंगे, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ 2 एपीज या फिर सम ऑफ 2 डिफरेंट टर्म ऑफ सिंगल एपी। एक एपी के दो अलग अलग टर्म्स का सम का रेशो, या फिर दो अलग अलग एपी का सेम टर्म का रेशो। समझ आया? एपी दो अलग अलग है तो उनकी एन टर्म, सपोज अगर एपी एक ही है तो एक उसका एम टर्म्स और एन टर्म्स का रेशो, ऐसा बोलेगा क्वेश्चंस में। अगर एपी सेम है तो उसकी नंबर ऑफ टर्म्स डिफरेंट होंगी, ठीक है। अगर एपी डिफरेंट है तो नंबर ऑफ टर्म्स सेम होंगी, ठीक है। उसका रेशो दिया हुआ है क्या? सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ 2 एपीज, टर्म एक है, एपी डिफरेंट, ठीक है, उनका सम दिया हुआ है। इसको एसएन, इसको एसएन डैश बोल दिया हमने। कितना दिया है? 3n प्लस 8 बाय 7n प्लस 15। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म।
ये पूछा गया है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म। n बाई 2, एपी क्या है, एपी क्या है, डिफरेंट, तो दोनों का अगर एपी डिफरेंट है तो उनका ए एंड डी डिफरेंट होगा, तो इसको a प्लस एन माइनस वन डी, यहां पर n बाई 2 a डैश इक्वल टू n बाई 2, a का वैल्यू और d का वैल्यू नहीं मालूम, हमें इनका निकालना है क्या रेशियो 12। तो जब सम से ना वो nth टर्म का रेशियो पूछेगा, हाँ समझ आया ना, तो n हमेशा जो भी टर्म पूछा है उसके डबल से एक कम रखना है, उसके डबल से एक कम, तो n का वैल्यू कितना आ गया, यहां डाल दो 2a प्लस 22d, 2a डैश 22d डैश, n का वैल्यू 23, कितना हुआ ये 69 प्लस 8, जल्दी बोल जल्दी बोल, अरे आता है हमें, टू से डिवाइड a प्लस 11d को नीचे a डैश प्लस 11d डैश d डैश 12, कितना हुआ ये अपॉन, अगर कुछ कट रहा है तो काटो, अदरवाइज आंसर 11 जा रहा है 7 आंसर, तो रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म इज, तो अब सपोज अब अगर ये एक ही एपी होता, जैसे 101, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एन एपी, एक ही एपी है, एक ही एपी है, उसके m टर्म्स और n टर्म्स का रेशियो m स्क्वायर बाय n स्क्वायर, फाइंड द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म। तो जब एक ही एपी है तो a और d क्या रहेगा सेम, तो फॉर्मूला m बाई 2 2a प्लस n बाई 2 m स्क्वायर बाय, चल पुट, अब m को रिप्लेस करो n को, जो भी टर्म पूछी है, क्या पूछा है उसके डबल से एक कम, तो क्या है ये 2a माइनस वन डी, 2a इक्वल टू, ध्यान रखिएगी, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, तो कौन ले ले नीचे, अब इसे क्या बोलोगे आंसर, ठीक है, ऐसे 7-8 क्वेश्चन है, कर लेना, नोट करो जल्दी से। क्या बोला गया है, जो भी टर्म पूछेगा उसके डबल से कम रखना है, कुछ लोगों को अगर डाउट है तो जरा देख लो, देखो वो nth टर्म पूछता है, nth टर्म क्या है, और Sn गिवन होता है, ठीक है, अब देखो इसमें पुट करना होता है, ये तो कट ही जाता है वहां से, यहां पर a कितना है, अरे a कितना जा रहा है, तो इसमें 2a बनाओ, 2a n माइनस वन लिख ले, अब देख इसकी पोजीशन पर n, इस पोजीशन पर क्या आ रहा है, यानी जो भी टर्म पूछता है उसमें डबल से एक कम रखना है, वही बताया तुम लोगों को, वही बताया तुम लोगों को, ठीक है।
देखो अगर एक एपी है जैसे 2 4 6 8 कितने टर्म्स है इवन, तो मिडिल टर्म कितनी हुई? अगर 2 4 5 6 8, अब बताओ एक, यानी ऑड में मिडिल टर्म की एक क्या रहेगी? एक। और इसमें बाइनोमियल को दूसरे ना क्योंकि वहां पर एक टर्म ज्यादा लेके चलते हैं पहले से, जो कल भी हमने मिडिल टर्म पढ़ा था, ठीक है। अगर एन ऑड है तो मिडिल टर्म क्या होगी? n+1 अपॉन 2th टर्म, ठीक है। ये कितना है? m है, तो t n+1 अपॉन 2th टर्म कितना है? m। तो a प्लस ठीक है 1/2 कॉमन बाहर, 2a प्लस n-1 इंटू डी कितना है? m। पूछा क्या है? एस एन क्या होता है? हाँ वही n/2, मैं तो कर सकता हूँ 2a प्लस n-1 डी। अरे इसकी वैल्यू 2m, इसकी वैल्यू रख दे। समझ आया? ठीक है, तो इतना भी समझ आ गया होगा। अगर इवन टर्म्स होती तो मिडिल टर्म 2 होती। 106। अब समझ लो यहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चन शुरू हो गए। इन एन एपी द सम ऑफ m टर्म्स, सम ऑफ m टर्म्स इक्वल्स टू सम ऑफ n टर्म्स। अच्छा, एंड द सम ऑफ n एक मिनट अरे सॉरी, सम ऑफ m टर्म्स n है और सम ऑफ n टर्म्स m है। देन प्रूफ दैट फर्स्ट पार्ट सम ऑफ m प्लस n, ये तो हमने प्रॉपर्टी लिखाई हुई थी आप लोगों को। सेकंड सम ऑफ m माइनस n टर्म्स, ये प्रूफ करना है, करो। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट सम ऑफ m टर्म्स m/2 d इक्वल टू n, तो 2a प्लस m-1 d की वैल्यू 2n/n। इसी तरीके से 2a प्लस n-1 d ये आ गया। अब यहां से यहां करते हैं माइनस कर माइनस, क्या बचा? m-1 m-n d इक्वल टू, समझ आया? देखो हटाओ m-n d माइनस करने पर यार ऐसे 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 कटा डी कॉमन लिया आया। यहां से देखो क्या, देखो -2 कॉमन, अंदर क्या मिलेगा? ना ये मिलेगा, उड़ा दो डी का वैल्यू, ये आ गया डी फॉर डॉग। हाँ, अब ए निकालना है आपको, ए 2a। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, सॉल्व करना बनता है आप लोगों का इसका। डी क्या है? माइनस माइनस प्लस 2 2 2 2 गायब। ए का वैल्यू एलसीएम क्या है? mn। नीचे देख, मैं बोला एलसीएम क्या है, देख रही है? हाँ ठीक है, एलसीएम क्या है? mn। यहाँ क्या आया? n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस mn माइनस m माइनस n। भाई साहब इतना खतरनाक कुछ सॉल्व ही नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, बुरा मानने की क्या बात है।
ये आ गया ए। अब मैं इसको हटा दूं तो तुम एक काम करो, इसको करके लाना, ये मैंने निकाल दिया, यहाँ डालो, सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो, ठीक है।